हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत प्रवाह। तो यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे ई नॉट और ई के बीच में। तो माना कोई संधारित्र की प्लेट जिसका क्षेत्रफल ए है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और जो प्लेट है उन पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। तो इसके अनुसार प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा हमारा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो इसे हमने गॉस की प्रमेय के चैप्टर में पढ़ा है। तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर वी नॉट है तो ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान डी। चूँकि ई नॉट इज इक्वल टू वो भी है और ई नॉट इक्वल टू ये भी है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नॉट इज इक्वल टू डी इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसके अनुसार संधारित्र की धारिता होगी सी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपान वी नॉट, और यहाँ पे हम वी नॉट की वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। माना कि संधारित्र के प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर कोई के परावैद्युतांक भरा है, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है वो भरा हुआ है। तब परावैद्युत ध्रुवण के कारण परावैद्युत के भीतर नेट वैद्युत क्षेत्र का मान पहले से कम हो जाएगा, और वो हो जाएगा कितना, ई नॉट बाई के कम हो जाता है। इसके अनुसार E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे यदि दोनों के बीच विभवांतर V है तो E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो V इज इक्वल टू इन क्रॉस मल्टीप्लाई ई डी हो जाएगा, और यहाँ पे हम E की वैल्यू रख देंगे। E की वैल्यू क्या थी, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। तो V इज इक्वल टू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, और यहाँ पे V की वैल्यू रख देंगे। तो C इज इक्वल टू क्यू अपान डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। कैंसिल होने के बाद ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट अपान डी। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी की वैल्यू होती है सी नॉट, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो C इज इक्वल टू सी नॉट के सी नॉट। तो विच इज़ द रिलेशन इन बिटवीन C एंड सी नॉट। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान को परावैद्युतांक के वाले परावैद्युत पदार्थ से यदि पूरी तरीके से भर दिया जाए तो उसकी धारिता अपने पहले के मान से के गुना ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहाँ पे क्या है कि दो प्लेट है जो एक दूसरे के समांतर रखी हुई गई हैं, और उन्हें एक दूसरे से के आमने सामने रखते हुए थोड़ी दूरी पर एक वैद्युत रोधी स्टैंड से क्लैंप के द्वारा कसकर रखा गया है। इनके मध्य कोई हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। माना कि प्लेट जो पहली प्लेट है उसको x कूलाम का आवेश दिया जाता है, दूसरी प्लेट जो हम उसको y कंसीडर कर ले रहे हैं तो उसमें q कूलाम आवेश दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी है, उसको हम एक क्या कहते हैं, y वाले सिरे को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जिसके बाहरी तल का q कूलाम आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा। चूँकि उधर माइनस है उधर प्लस है, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार प्लेटों x व y पर बराबर तथा विपरीत आवेश होंगे। प्लेट x से चलने वाली सभी बल रेखाएं y प्लेट पर पहुंचेंगी तथा किनारे को छोड़कर बीच में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान हो जाएगा। तो इसके अनुसार यदि चादरों के मध्य स्थान में परावैद्युत माध्यम हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। अब माना कि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V है और इनके बीच की दूरी D है, तब प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू वी बाई डी। इन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर V इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। यहाँ पे हम E की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए।
और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, Q इज इक्वल टू सी वी से, तो C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, तो यहाँ V की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपान क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल होते हुए, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। अब यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब वैक्यूम में कर दिया जाए, तो C बिकम्स सी नॉट, C को हम सी नॉट से व्यक्त करते हैं, तो उस स्थिति में हो जाएगा C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। अब पहले वाले को अगर दूसरे वाले से डिवाइड कर दे तो वैल्यू आ जाएगी C अपान सी नॉट इज इक्वल टू के, तो C इज इक्वल टू के सी नॉट, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्लेटों के मध्य निर्वात के स्थान पर परावैद्युतांक माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है।